नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो रेलवे एएलपी वाले बच्चे थे, असिस्टेंट लोको पायलट वाले बच्चे थे, जिनका साइको में जो प्रॉब्लम हुआ था और साइको का जो रिजल्ट आया, उससे हजारों की संख्या में बच्चे प्रभावित हुए। हजारों की संख्या में बच्चे का जो रिजल्ट था वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। बच्चे इस बात को लेकर काफी कंप्लेन किए और बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह इस बात के लिए कैट चला गया, जो कैट कोर्ट है वहां चला गया। और कैट में जब सुनवाई हुई तो पहली ही सुनवाई में कैट की तरफ से अंतरिम राहत दे दिया गया, जो एक बहुत बढ़िया संकेत है कि आपका जो मुद्दा है, आप जिस बात को कंप्लेन किए, वो कोर्ट ने कंसीडर कर लिया है। क्योंकि अगर रेलवे ग्रुप डी से कंपेयर करिएगा तो कैट में हमारे जो केस था उसको कैट की तरफ से रिजेक्शन दे दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था कि आपका जो पॉइंट्स है वो सही नहीं है। क्योंकि कैट ये बोला कि देश में बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है और सबको मौका दिया जा रहा है, तो फिर इसमें आप जो कर रहे हो गलत है। अब ये जज साहब ने क्यों बोला भगवान जाने, क्योंकि ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बात लॉ की होती है ना, कि जहां पर टेक्निकल डिग्री वहां पर टेक्निकल लोगों को होना चाहिए। तमाम चीजें खैर छोड़िए उस बात को। लेकिन वहां से रेलवे ग्रुप डी में हमें वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था और हम गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर पास करके फिर कैट आना पड़ा था। ऐसा हुआ था, जबकि आपकी पहली सुनवाई में अंतरिम राहत आपको दे दिया गया। अब अंतरिम राहत क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। अंतरिम राहत ये होता है कि अगर रेलवे की तरफ से उन बच्चों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया कराई जाएगी जिनका मेरिट में नाम आया है, तो उनको ज्वाइनिंग इस बात के दिशा निर्देश के अंतर्गत कराई जाएगी कि इस भर्ती पे केस चल रहा है कोर्ट में, और कोर्ट के तरफ से जो डिसीजन होगा वो आपको मानना पड़ेगा। है ना, मानने का मतलब, अगर रेलवे के विपक्ष में फैसला आता है कि नहीं आपने गलती किया है, फिर से मेरिट लिस्ट बनाया जाए, तब तो जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो कैंसिल होगी। अगर फैसला रेलवे के पक्ष में आ जाए फिर आप नौकरी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं अंतरिम राहत। कि अगर मान लीजिए बाय द वे बच्चे जीत जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि जीतने के बाद भी वो घूम रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो इसको बोलते हैं अंतरिम राहत। अब बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो केस है, ये केस एकदम अंतिम चरण वाला केस है। मतलब आपका साइको का प्रॉब्लम था, साइको का रिजल्ट आ गया, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी, और हो भी रहा है। कई सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो वैसे में अंतिम फेज के केस में होता क्या है कि जो बच्चे पिटिशनर होते हैं उनको लाभ मिल जाता है। तो आपको भी, मेरा ख्याल से जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको पिटिशनर बन जाना चाहिए। इससे फायदा उनको आगे इसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का देखिएगा तो इसमें तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो इसमें पिटिशनर बनना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। मतलब केस तो चल ही रहा है, जीतेगा तो सबको मौका मिल जाएगा, सबको, सबके लिए फायदे की बात होती है। तमाम चीजें होती है, आप देख लीजिए एक बार, आपने लीगल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा कि मैं इसमें क्या करना चाहिए। जहां तक मेरा विचार था, मैंने अपने विचारों को बताया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि आप सभी को, या तो अंतरिम राहत मिला है तो अंतरिम राहत में अगर केस लंबा खिंच गया, वैसे 5 जनवरी को डेट दिया है अगले साल, और मान लीजिए कि इसी तरह से ये डेट खिंचता गया, तो कई सारे बच्चे होंगे जो केस से बाहर हो जाएंगे, कई सारों को नौकरी लग जाए, मतलब रहेगा नहीं, अंतिम में केस वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर आप सीरियस है तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन है ना कि एक पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। तो अगर इस पे स्टे लग जाती है तो ये रेलवे के लिए सर दर्द हो जाएगा कि भाई ये स्टे ऑर्डर खत्म करें और इसको, केस को रफा दफा करके हम आगे बढ़ें। क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़े बड़े वकील नियुक्त किए जाते हैं। किस लिए नियुक्त किए जाते हैं? कि कोई भी केस पेंडिंग में न रहे, उस तरह का केस जो सरकार को प्रभावित करे, जो सिस्टम को प्रभावित करे। अगर स्टे आती है तो सिस्टम को प्रभावित करे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। तो अंतरिम राहत आपको मिला है, हमें तो वो भी नहीं मिला था। तो आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट से स्टे ले लीजिएगा, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। और फायदा ये होगा कि जो भी होगा जल्दी इसमें फैसला आ जाएगा, और जिन जिन भी बच्चों को नौकरी मिल रहा होगा मिल जाएगा, जिनको नहीं मिल रहा होगा नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा और प्रयास कर लीजिए आप लोग। लेकिन हाई कोर्ट जब जाएंगे आप, तो कहीं ना कहीं इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप किसी न किसी टीचर को आगे लाइए जो इसका नेतृत्व करे। क्योंकि अभी आपके पास कोई नेतृत्व नहीं है। एआईटीओ की तरफ से गौरव जी हैं, मैंने भी गौरव जी को बोला है कि भाई बच्चे हैं, अपने बच्चे, इन पे इनको केस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। लेकिन है ना कि गौरव जी का कोचिंग नहीं है ना, वो तो एक संस्था के नाते आपके साथ खड़े हैं, और संस्था के पास यही एक काम नहीं है कि आपका केस लड़ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो ठीक है, आपको भी देखेंगे, तमाम चीजों को भी देखेंगे, है ना। लेकिन एक
हर चीज का एक कैप्टन होता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होगा, उसी के बाद सब लोग मानेंगे। अब रेलवे ग्रुप डी का है, देखिए इसमें कई सारे लोगों ने पैसा दिया, ऐसा नहीं बोलो कि पैसे नहीं दिए, बहुत सारे मित्रों ने पैसा दिया। तो पैसा देना अलग बात है, पैसे देकर मान लीजिए मैंने ही पैसा दे दिया और काम छोड़ दिया, ठीक है आप करिए, तो मैं फ्री होता, मैं पढ़ाता, मेरे पैसे कम खर्च होते हैं। लेकिन मैं खुद सामने हूँ, हर चीजों को देख रहा हूँ, छोटी से छोटी चीजों को, बड़ी से बड़ी चीजों को, जहां पर पैसे घट रहे हैं वहां पैसे देने का काम कर रहे हैं, समय दे रहा हूँ। तो एक कैप्टन की भूमिका में है कि कुछ भी इधर उधर नहीं होने देंगे, हम पूरी बारीकी से स्टडी कर रहे हैं, उसको निगरानी में रखे हुए हैं, वकील से लगातार बात कर रहे हैं, है ना, कि भाई क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कितने पैसे खर्च होंगे, पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये कर रहे हैं। और हम एज ए टीचर तो हम कहीं नहीं भागेंगे, हम तो इसी काम में है। लेकिन छात्र लोगों का समूह रहता है तो उसमें कई सारे छात्र डिमोटिवेट हो जाते हैं, बेरोजगार हैं आप, दूसरी चीजों में लग गए, छोड़ दिए, परेशान हो गए, ये हो जाती है। इसी वजह से मैं मानता हूं कि जिनमें टीचर का संख्या ज्यादा है, ज्यादा संख्या में जिनके भी बच्चे हैं प्रभावित हैं, होगा ना भाई, आप लोगों का जो समूह होगा उसमें कई सारे बच्चे होंगे, और उन बच्चों में सबसे संख्या किस टीचर के बच्चे ज्यादा हैं, आप लोग एक ग्रुप बनाइए, सर से बात करिए कि सर आगे आइए, चीजों को देखिए और इस केस को लीड करिए, तब जाकर आप जीतेंगे। क्योंकि जो पैसे खर्च होंगे, जो समय खर्च होगा, जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। मैंने गौरी जी से बात किया, उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ पे कोई एक सामने है ही नहीं, कोई कोई नेतृत्व ही नहीं है, सबको लग रहा है कि ऐसे बच्चे अपने मन से कर रहे हैं। जब आपके टीचर एक भी वीडियो नहीं बना रहे हैं कि गलत हुआ है, एक भी टीचर आपके वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपके फेवर में कम से कम 10-10 वीडियो आ जाना चाहिए, सोशल मीडिया पर प्रेशर बनना चाहिए, तब तो लगेगा कि गलत है। कहीं ना कहीं रेलवे के ऑफिसर भी वीडियो देखते हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे रेलवे ग्रुप डी में देखिए इस तरह का प्रेशर रेलवे पे है कि रेलवे खुद कोर्ट में जाकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि यूट्यूब पे बहुत बड़े 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 वीडियो बनाए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ वीडियो बना रहा है, रेलवे के खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे हैं, रेलवे काफी प्रेशराइज है, समझ सकते हैं ना। क्योंकि जब वीडियो ज्यादा संख्या में बनता है तो कहीं ना कहीं विभागीय मंत्री के पास जाते हैं, नेता लोग के पास जाते हैं, वो लोग एक्शन में आते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे खिलाफ इतने सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हो, ऑफिसर को जाकर डांटते हैं कि तुम लोग कैसे सिस्टम चला रहे हो। तो ये प्रेशर क्रिएट करने का तरीका हो, तो आपके तरफ से कोई भी लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं, कोई आपके सामने नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जाइए, उनसे बात करिए, बात केवल पैसे की नहीं है, बात है कि आप स्टैंड लीजिए, खड़े रहिए, और जिनके जिनके संख्या ज्यादा है बच्चों का, जिन भी कोचिंग का, उस कोचिंग के पास आप जाकर बोलिए आगे आइए। मैं आ सकता था लेकिन मैं खुद रेलवे ग्रुप डी में बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ कि मेरा क्लास बंद हो जा रहा है, लाइव क्लास बच्चों को नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, समय पैसा सब लगा रहा हूँ, मैं सहयोग में खड़ा हूँ, आपके साथ ही हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि समय का अभाव है और मैं एक चीज और ऑलरेडी लेकर चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और देखिए ये अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो मैंने रेलवे ग्रुप डी में अनुभव सीखा है, उस अनुभव को आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जल्दी जल्दी केस जीतना है तो बाकी आपकी मर्जी है। और मेरे ख्याल से बस दो चीजों के लिए मैं आया था कि एक तो पहला कि हाई कोर्ट जाइए जरूर, और पिटिशनर बनिएगा तो ज्यादा लाभ मिल सकता है, आप देख लीजिएगा, अपने लीगल टीम से एडवाइस ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें क्या करना, हमसे क्या सहयोग चाहिए, और उसके लिए हम तैयार हैं, आपका मदद करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।